अगली वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है कि पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि मिसाल के तौर पर ये है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस एटम क्या होता है। ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? शेल्स, मदार, जिनके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? गर्दिश कर रहे होते हैं। एवरी इलेक्ट्रॉन हैज़ एन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी जिस्म में पोजीशन के लिहाज से पाई जाने वाली एनर्जी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में हरकत करता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी क्या करता है? खारिज करता है, ठीक है ना। पोजीशन के लिहाज से खारिज कर रहा है ना एनर्जी, तो इसे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। आप ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी मैं आपको थोड़ा माड़ा मोटा इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है ना। ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, किसी जिस्म में पाई जाने पोजीशन के लिहाज से पाई जाने वाली एनर्जी। इसकी फर्स्ट शेल में कोई और एनर्जी होगी, दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन जो उनसे होंगे उसकी कोई और एनर्जी होगी, तीसरे शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो उनसे होंगे उसकी कोई और एनर्जी होगी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हैज़ फिक्स्ड फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन डैट विल डिस्कस इन अबव क्लासेस, ठीक है ना। यानी कि हर इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी मुख्तलिफ होगी, शेल्स के हिसाब से होंगी, ठीक है। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ़ शेल्स, जितने नंबर ऑफ़ शेल्स ये एन जो उनसा है, ये नंबर ऑफ़ शेल्स को ज़ाहिर करते हैं। अब शेल्स और सब शेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। शेल्स और सब शेल्स क्या होते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि शेल्स और सब शेल्स क्या होते हैं। ये होते हैं शेल, ये होते हैं सब शेल्स, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। शेल्स जो उनसे होते हैं वो होते हैं ये KLMN, ये होते हैं शेल्स, यानी कि ये जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड एनर्जी से मूव कर रहा होता है, ठीक है ना। और सब शेल्स क्या होती हैं? सब शेल्स में, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन सब शेल्स में, ठीक है ना, अपनी ये सब शेल्स होते हैं, ये शेल में मौजूद जहाँ पर एनर्जी होती है ना, यानी कि एनर्जी के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मिसाल के तौर पर सब शेल है, इसमें क्या होता है? इसमें SPD और SPDF, ये क्या है? ये सब शेल्स हैं। ये क्या है? सब शेल्स हैं। ये SP, SPD और SPDF। एस में एक, ठीक है ना, एस जो उनसा होगा उसकी गिनती 1 से शुरू होगी, P की गिनती 2 से शुरू होगी, एस और फिर SPD इसकी गिनती 3 से शुरू होगी, और SPDF इसकी गिनती 4 से शुरू होगी। समझ आ गई आपको? मेरे कहने का मतलब है कि एस की गिनती 1 से शुरू होकर 1 2 3 4, पी की गिनती 2 से शुरू होगी, 2 3 4, डी की गिनती जो उनसी होगी वो 3 से शुरू होगी, 3 4, और एफ़ की गिनती 4 से शुरू होगी, 4F। समझ आ गई? यानी कि 4F जितना ज़्यादा बड़ा ऑर्बिटल होगा, जितना बड़ा सबशेल होगा ना, उसी लिहाज से उसका नंबर भी बड़ा होगा। समझ आ गई आपको? कुछ भी नहीं है ये। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपने याद करना है। एस और पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एफ़ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लिख दिए। पी में 6 आते थे और 2, 6 7 8, ये 8 हो गए। अब SPD दोनों को जमा करना है, 10 6 16 16 17 18 18। एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि SPDF में तीनों सब शेल्स को हम जमा करेंगे, S2 6 8 18 और ये 32 आ जाएगा। 32 इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी नहीं है यार, ये आम है, चूसने वाला आम है, ये चूसने वाला आम, ठीक है, कुछ भी नहीं है। शेल हैं, ये सब शेल्स हैं जहाँ पर एनर्जी होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सब शेल्स में होते हैं, वहाँ पर ये एनर्जी, यहाँ पर फिक्स्ड एनर्जी होती है, यानी कि एनर्जी। सब शेल आपने देखा होगा कि हर एक शेल में मुख्तलिफ सब शेल्स की तादाद है। पहले शेल में 1 सब शेल है, दूसरे शेल में 2 सब शेल हैं, तीसरे शेल में 3 सब शेल हैं, चौथे शेल में 4 सब शेल हैं। सब शेल क्या कर रहे हैं? ये एनर्जी को ज़ाहिर कर रहे हैं, यानी कि इतनी एनर्जी रखता है ये शेल, 2 इलेक्ट्रॉन रखता है ये शेल, ठीक है ना। सब शेल क्या कर रहे हैं? ये शेल्स की जो उनसी इलेक्ट्रॉन को रखने की सलाहियत है वो ज़ाहिर कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई? जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे सब शेल्स की तादाद बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है क्या कि शेल्स की जो उनसी ताकत है वो भी बढ़ती जा रही है। समझ आ गई? बस आपने ये याद रखना है कि अब उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, KLMN, ये 4
शेल होते हैं, शेल्स डिवाइडेड, जो उनसे शेल होते हैं ना, शेल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश कर रहे हैं, इनको हमने KLMN से डिवाइड किया हुआ, शेल्स डिवाइडेड। अब के जो सा होता है, ये जो सा के शेल है, ये जो सा के शेल है, सबसे पहले वाला शेल, ये क्लोजर टू न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसकी एनर्जी क्या होती है, कम। जो सा एन सब शेल होता है, एन शेल होता है ना, वो न्यूक्लियस से दूर होता है, इसलिए उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा। ठीक है, के क्लोजर टू न्यूक्लियस, इसलिए इसकी एनर्जी लो होती है। एन फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, एन फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो इट्स एनर्जी हाई। ठीक है ना, एनर्जी डिफरेंसेस, के की कम होती है, एल की के से ज़्यादा होती है, एम की एल से ज़्यादा होती है, एन की एम से ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि के में कम सब शेल हैं, एल में सबसे ज़्यादा हैं, एल में उससे ज़्यादा हैं, एम में उससे ज़्यादा हैं, और एन में सबसे ज़्यादा हैं सब शेल्स, इसलिए इनकी एनर्जीज़ का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, कि समझ आ गई आपको। अब उसके बाद आगे है जी, अब हमें पता है कि एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सब शेल की बात होगी, सब शेल की भी बात होगी। ठीक है ना, ये टेबल आपने याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये वाला, ये आपने याद करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस टेबल में। जब आपको ये याद हो जाएगा तो फिर आपने इधर आना है। ठीक है ना, इधर आना है और यहाँ पर बताना है जी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो उनसे होते हैं। फिर आपने इधर आना है कि कन्फिग्रेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसकी बात कर रहे थे हम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जब हमने करना है ना, तो ये 3 पॉइंट्स याद कर लो बस। पहला पॉइंट कहता है जी, सबसे पहले तो हमें उस एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम, उसका पता होना चाहिए। यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ जितने भी एक एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए। दूसरा कहता है जी, अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स, चॉइस ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स। यानी कि वो कह रहा है कि अगला पॉइंट वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स, अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन की हमने बात कर ली है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक ना, उसके बाद हमने क्या बताना है कि अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स, अकॉर्डिंग टू शेल्स, अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स चॉइस, अकॉर्डिंग टू शेल्स, अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स चॉइस, मिसाल के तौर पर ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स डिवाइडेड हमने ना। अब शेल्स और सब शेल्स को, शेल्स पहले हमने सब शेल्स निकालने हैं और फिर शेल्स निकालने हैं उसी लिहाज से। तीसरा हमें कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड इन शेल्स एंड सब शेल। ठीक है ना, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमने प्लेस करने हैं शेल्स एंड सब शेल्स में, यानी कि जितने आ सकते हैं। एस में 2 आ सकते हैं तो 2 प्लेस करेंगे, पी में 6 आ सकते हैं तो 6 प्लेस करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि एंड में एक या दो इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो एंड वाले सब शेल में पूरे नहीं लिखने, वो ज़रूरत के लिहाज से लिखने। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पुट ऑन द सब शेल। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको पता है कि ये अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स चॉइस ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स, हमने अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स के इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया ना। मिसाल के तौर पर 3 इलेक्ट्रॉन्स से पता चल गया है कि इसमें दो शेल होंगे SP। ठीक है ना, 2 शेल्स होंगे, K है और L है, 3 है ना, K और L, ये हमने शेल्स का इंतखाब कर लिया। अब फिर उसके बाद सब शेल का इंतखाब करना है। K में S आता है, ठीक है ना, और L में SP आता है। मैं आपको ये छोटी सी एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि 3 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमें पता चल गए हैं जी, ये एटम में इलेक्ट्रॉन पता चल गए हैं। अब हमने शेल्स और सब शेल्स का इंतखाब करना है। अब हमें पता चल रहा है कि इसमें K में आते हैं जी 2, ठीक है। L में कितने आते हैं, L में आते हैं 8, ठीक है। अब सबसे पहले हम शेल्स निकालेंगे, सबसे पहले हम ऑर्बिटल्स लिखेंगे, ठीक है ना, ऑर्बिटल्स लिखेंगे। स्कूल, आपने ये फार्मूला ये भी याद कर लेना, स्कूल पब्लिक स्कूल DPS और
PS, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, DPS, ये है जी इसका फार्मूला। ये आपने पक्का याद करना है फार्मूला, ठीक है। अब उसके बाद हमने पता है कि स्कूल में 2 आ जाएंगे और बाकी का एक उनसे रह जाएगा, वो P में आ जाएगा, वो दूसरे शल में आ जाएगा स्कूल में, ठीक है ना। ये 1 से शुरू होता है, S की गिनती 1 से शुरू होती है। ये दो S हैं तो 2 आ जाएगा, तो इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा। ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसका शेल मालूम करने हैं कि शेल कितने होंगे। K है, K में आ जाएंगे 2 और इसमें बाहर वाले शेल में 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये फाइंड कर लिया हमने, कुछ भी नहीं था, आसान था ये, हर चीज़ आसान होती है बस। अब उसके बाद हमने एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी कन्फिग्रेशन निकालो। 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसकी कन्फिग्रेशन निकालो आप। 11 इलेक्ट्रॉन और उसकी कन्फिग्रेशन निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम सब शेल लिखेंगे, स्कूल स्कूल पब्लिक, 2 और 2 4, इसमें 6 आ जाएंगे, 6 4 10, और स्कूल अकॉर्डिंग टू द टेबल एस जोन सा है, सब शेल जोन सा है वो 1 से शुरू होता है। इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3, इधर भी आ जाएगा 2। अब यहाँ पर लिखेंगे 2, इधर भी लिखेंगे 2, इधर भी लिखेंगे 6, 6 7 8 9 10 आ गया। अब एंड में लिखेंगे 1। कुछ भी नहीं करना हमने। अब उसके बाद हमने बड़े शेल निकाले, सब शेल निकाल लिए ना। अब हमने बड़े शेल निकालने, KL, K में 2 होते हैं, L में 8 होते हैं, 6 7 8। अभी भी एक बच रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? M में आ जाएगा। ज़रूरी नहीं पूरे डालने, ज़रूरत के मुताबिक एंड में डालने हैं, ठीक है। 8 9 10 और 11, ये शेल भी आ गए, कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब आगे है जी, अब आगे है जी क्लोराइड कन्फिग्रेशन, क्लोरीन की कन्फिग्रेशन। मिसाल के तौर पर Cl2 है, ठीक है ना। उसने क्या क्लोराइड की निकाल लो, तो Cl2 का तो हमें पता है ना, इसका एटॉमिक मास होता है 17। तो क्लोराइड जोन सा होगा, क्लोराइड जोन सा होगा ना, क्लोराइड की बात कर रहा हूँ मैं। क्लोराइड जोन सा होगा, इसका मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने नेगेटिव काम किया है, तभी तो इस पर चार्ज क्या है? Cl नेगेटिव, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसकी जोन सी है ये बढ़कर 18 हो जाएगी। समझ आ गई? इसने नेगेटिव काम किया है, इसी वजह से इसकी जोन सा एटॉमिक मास है वो भी बढ़ गया, 18 हो गया। अब उसके बाद क्या है? अब हमने यहाँ पर पहले सब शेल लिखने हैं, स्कूल पब्लिक स्कूल, स्कूल पब्लिक स्कूल। ओके, समझ आ गई? अब उसके बाद हमने यहाँ पर 1 डालना है, यहाँ पर डालना है 1, यहाँ पर डालना है 2, यहाँ पर डालना है यहाँ पर डालना है 2। हमने 18 करनी है किसी ना किसी तरीके से। 2 2 4 6 7 8 9 10 होगी, 11 12। ओके, समझ आ गई आपको? फिर उसके बाद हमने अभी बच रहे हैं स्कूल पब्लिक आ जाएगा, 2 से शुरू होता है, यहाँ पर 3 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब जो से बाकी इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 6 आ जाएंगे इधर, ये सब शेल्स आ गए। इसी तरीक़े से KL M, इसमें भी शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स फिक्स करने हैं, इसमें 2 आ जाएंगे। L में कितने आएंगे? 8
एम में कितने आएंगे, इसमें भी 8। ये शेल की आ गई कॉन्फ़िगरेशन और ये आ गई सब शेल की, कुछ भी नहीं था ये, ठीक है। अब ये आखिरी वाली है, आखिरी वाली में वो कहता है जी, आखिरी वाली में वो कह रहा है, मैं ये वाली भी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर मोलर मैस उसने एटॉमिक नंबर हमने फाइंड करना है, जबकि उसने एटॉमिक मैस दे दिया हमें। उसने कहा है कि एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। कह रहा है एटॉमिक नंबर फाइंड करें, ये आसानी से फाइंड हो जाएगा, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब इसी के लिहाज से एम शेल के लिहाज से हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, सब शेल। ओके, एस स्कूल, स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है ना, 1 2 3। पी सब शेल 2 से शुरू होता है, 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 6 7 8 9 10 हो गया, 10 हो गया ना, रह गए 5। पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे शेल में 8 आ गए, तीसरे शेल में यहाँ पर पब्लिक 3 पी सब शेल में 3 आ गए। ये हमारा हो गया, ये हमारी कन्फिग्रेशन होगी। पता कैसे चला है कि 5 आगे हुए हैं एम शेल में, पता चल गया। ये देखो के एल एम, के शेल में आए हैं जी 2, ये 2 ख़त्म हो गए, 2 आगे इधर। एल शेल में आए हैं जी 8, एल शेल में कितने आए हैं, 8, 6 7 8 ही आते हैं अमूमन के एल शेल में 8। एम शेल में 18 आ सकते हैं, लेकिन हमने 5 लिखने हैं, 3 4 5, क्योंकि वो कह रहा क्या है, वो कह रहा है कि एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमने इसका एटॉमिक नंबर बताना है। एटॉमिक नंबर अब हम बता सकते हैं आराम से इसका, हमें पता है कि एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ, अब हमें पता है कि अब हम आसानी से बता सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर। हमें पता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो उनसे होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 9 10, 10 और 5 15, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए जी हमारे पास 15, क्योंकि यहाँ पर 15 थे ना, ठीक है ना, और यहाँ पर भी आ गया जी 15। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया। पीछे पढ़ कर आए हैं ना, प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, इसी के लिहाज से हमने हल कर दिया। एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, हो गया। ये मीठी बात है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये हलवा कद्दू है, ठीक है। इसको आपने रट कर बार बार वीडियो देखनी है, आपने बार बार देखनी है, ये याद करना है। ये याद करने के बाद आपने ये शेल इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है। एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करने के बाद आपने सबसे पहली बात ये है, ये 3 रूल्स ज़हन में रखने हैं, और फिर उसके बाद और कुछ भी नहीं करना, ये टेबल लाजमी याद करना है, ठीक है। समझ आ गई, ओके। नाउ यार मुझे अब लाइक दे दिया करो यार, मेहरबानी करके। माड़े बंदे हैं, रात को मच्छी खा के सोते हैं, ठीक है।